व्यक्ति के कर दायित्व की गणना कैसे की जाए। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। एक होता है सामान्य दरों से कर। सामान्य दरों के अंतर्गत इसमें अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ और आकस्मिक आय को छोड़कर यदि कोई वरिष्ठ नागरिक होता है 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम, उसके लिए 3 लाख रुपए तक की छूट है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के अंतर्गत व्यक्ति है तो 5 लाख की छूट है। और 60 वर्ष से कम का व्यक्ति जो होता है, चाहे महिला पुरुष दोनों, उसके लिए 2.5 लाख रुपए की छूट रहती है, कोई टैक्स नहीं लगता। अब ये 3 लाख से ऊपर कैसे टैक्स लगेगा? 3 लाख पर कुछ नहीं, अगले 2 लाख रुपए पर यानी 5 लाख रुपए तक इसको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच यानी अगले 5 लाख पर इसको देना पड़ता है 20% और 10 लाख से ऊपर होने पर इसको लगता है 30%। वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 से अधिक है 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगले 5 लाख पर ये वही रेट्स हैं 20 और 30% वाले। और सामान्य महिला या पुरुष जो 60 से कम के हैं प्रथम 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद देखेंगे अगले 2.5 लाख का लगता है आपका 5%, 12,500 और फिर 5 लाख पर लगेगा आपका 20% और 10 लाख से ऊपर होने पर इसको लगता है 30% की दर से टैक्स। ये पुरानी कर व्यवस्था थी। वित्त मंत्री द्वारा 21-22 में एक नई कर व्यवस्था भी लागू की गई 115 BAC के अंतर्गत। यदि बिना कोई कटौती काटे हुए कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, सीधा मेरे जितनी टोटल इनकम है यदि टैक्स कैलकुलेट किया जाए 80C से 80U तक कोई कटौती नहीं मिलेगी। वेतन वालों को वैधानिक कटौती जो 50,000 रुपये मिलती है वह भी नहीं मिलेगी। एक नई कर व्यवस्था को हम इसके अंदर अपना सकते हैं। उसमें प्रथम 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर आपका 5%, फिर आपका अगले 2.5 लाख पर 10%, अगले 2.5 लाख पर 15%, अगले 2.5 लाख पर 20%, अगले 2.5 लाख का आपका 25%। ये आपका बढ़ते गया है और बढ़ते बढ़ते 15 लाख के ऊपर होगा तो 30% दर से टैक्स लगेगा। इसको एक तुलनात्मक चार्ट से आप समझ सकते हैं कि यदि मेरी इनकम 15 लाख रुपए है तो उसको हम किस प्रकार से टैक्स दें। एक तुलनात्मक चार्ट आपकी देखिए बनी हुई है 15 लाख तक। यदि नई कर व्यवस्था को लेंगे तो आपका 2.5 लाख पर कुछ नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5% यानी ये हो गया 12,500। उसके बाद जो 5 लाख से अधिक इनकम आ जाएगी 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख रुपए पर आपका लग जाएगा 10%, तो आपका 2.5 लाख का कितना हो गया? 10% हो गया आपका 25,000 रुपये। 25,000 और 12,500 ये हो जाएगा आपका 37,500। फिर आपका अगले 2.5 लाख का निकालेंगे 15%, इसका 15% यदि हम निकालते हैं 2.5 लाख का तो ये हो जाएगा आपका कितना? 37,500। तो 37,500 और 37,500 हो जाएगा 75,000 रुपये। उसके बाद यदि 10 लाख से ऊपर इनकम है, ये 7.5 लाख से ऊपर इनकम है तो फिर 2.5 लाख का लगेगा आपको 20%, तो 2.5 लाख का 20% हो जाता है आपका 50,000। इस 50,000 को 75,000 में जोड़ दें तो 1,25,000 हो जाएगा। उसके बाद अगले 2.5 लाख का आपका लग जाएगा 25% जो होता है 62,500। ये 62,500 को इसमें जोड़ देंगे तो 1,87,500 हो जाएगा। 1,87,500 रुपये, ये 15 लाख रुपए तक टैक्स है। अब 15 लाख से जितना ऊपर होगा उसमें आपको 30% इसमें और जोड़ देंगे। पुरानी कर व्यवस्था में देखिए पहले 2.5 लाख पर आपका 5% 12,500 लगता था। उसके बाद उसके ऊपर जो 2.5 लाख है उसके ऊपर जो आपका ये 5 लाख है इसका निकालते थे 20%, तो 5 लाख का 20% आपका इसके अंतर्गत हो जाएगा। जो व्यवस्था है ये 62,500, 2.5 लाख का निकाल दिए 20%, 50,000 रुपये, 50,000 और 12,500 हो गया 62,500। 62,500 के बाद 7.5 लाख से जैसे ऊपर होता तो 2.5 लाख, उसका भी 20% लगेगा। पूरे 10 लाख तक 20% लगा करता है तो ये हो गया आपका 50,000। यानी 10 लाख की इनकम पर यहाँ 1,12,500 टैक्स लगता है। और 10 लाख से जितनी ऊपर इनकम होगी उसमें आपको 30% दर से टैक्स लगना पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर ये 15 लाख रुपए पर 2,62,500 टैक्स लगता है नई कर व्यवस्था में, और इसमें लग रहा है 1,87,500। परंतु यदि नई कर व्यवस्था को अपनाता है तो उसे मुख्य कटौतियाँ छोड़नी पड़ेंगी और पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत सभी कटौतियाँ इसको उपलब्ध हो सकती हैं। ये दोनों में अंतर है। ये सामान्य दरों से कर लगाता है, कर कहलाता है। उसके बाद देखिए विशिष्ट दरों से कर, जो अल्पकालीन पूंजी लाभ 111A में वर्णित है उसमें आपका 15% दर से टैक्स देना पड़ता है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर आपका 20% की दर से टैक्स लगता है, और ये सूचीकृत अंशों की लागत को बिना सूचकांकित किए लाभों पर इसमें लगता है आपका 10%, और 112A में अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो आता है उसमें आपका 10% दर से टैक्स लगेगा, और लॉटरी घुड़दौड़ वर्ग पहली इसमें आपका 30% दर से टैक्स लगता है। और यदि किसी व्यक्ति की निवासी व्यक्ति है, कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो 87A के अंतर्गत उसको 12,500 रुपये तक कर में छूट प्रदान की जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को और मैं इसके अंदर बताने का प्रयास करूंगा। ये आपके इसकी मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। धारा 87A में छूट केवल निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। 87A की छूट हिंदू परिवार के लिए उपलब्ध नहीं है। 87A के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए कुल आय की एक सीमा है, यानी 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर कुल छूट की सीमा 12,500 है, उससे ज़्यादा कटौती नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो आपका स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर है, जो वर्तमान में 4% लगाने से पहले किए गए गणना पर ये राशि उपलब्ध होती है, उसके बाद 4% का हम लगाते हैं। इसको अगले आप समझ सकते हैं आगे। अब इसमें एक अधिभार होता है सरचार्ज। सरचार्ज के अंतर्गत जहां कुल आय 50 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो 10%, 1 करोड़ से अधिक होने पर 15%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच, 2 करोड़ से 5 लाख के बीच 25%, और 5 करोड़ से अधिक इनकम होने पर 37% की दर से जी हमको अधिभार इसके अंतर्गत लगाना होता है। अधिभार का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। और उसके बाद शिक्षा और शिक्षा उपकर जो लगता है वो 4% की दर से हम अलग इसके अंतर्गत जोड़ेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको मैं अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।